नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। दिवाली आ गई है और पूरा शहर कितना साफ है आपको पता है। जगह जगह दियों की जगह कूड़े के ढेर जलाए जा रहे हैं, उनसे उठता हुआ धुआं पूरे शहर में आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है उसमें और इजाफा करने का काम कर रहा है। हमारे साथ हैं वरुण शोकन। सब लोग जानते हैं, समाज सेवी हैं, सब लोग जानते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और हमेशा वो चीज़ें कुरेद कर लाते हैं, खोद कर लाते हैं जो वास्तव में शहर के फ़ायदे के लिए होता है। बात करेंगे उनसे। वरुण जी, पूरे शहर में पॉलीथीन बिखरा पड़ा है, पूरे शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं और इनको कोई सुनने देखने वाला नहीं है। देखिए, कूड़े के ढेर तो लगे पड़े, इको ग्रीन फेल हो चुकी है और जो कंपनी को ठेका दिया था इसको। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आज हम स्पेशली यहाँ आए हैं, जो हमारा ये आप ऑलरेडी अभी पीछे वेस्ट देख रहे हैं, देखें, दिखा दें ज़रा। ये हम कोर्ट के सामने खड़े हैं अभी, न्यायपालिका के सामने, जहाँ पे हर इंसान को न्याय की उम्मीद होती है। जजिस यहीं से निकलते घुसते हैं। गौ माता भी खड़ी है, जो क्या नाम है, ब्रांड है, क्या नाम है, ये बीजेपी की, जो इनके जिसके नाम पे वोट मांगते हैं। तो आप हालत देख सकते हैं। इसमें हम जो आज चीज़ मैं बताने आया हूँ, 1 जुलाई 2022 को ये केंद्रीय मंत्री और हमारे केंद्र सरकार का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ऑर्डर है और उसमें ऑनरेबल PM के भी ऑर्डर हैं, डायरेक्शन निर्देश दिए गए हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑफ CPCB, PCC एंड UDC इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक है ये जो पॉलिथीन, जो ये बहुत पतले वाला पॉलिथीन है, जो मेरे ख्याल से सारा यही है। एक बार आप दिखाने ही मेरे को, ये सिंगल यूज प्लास्टिक ही है सारा। जी बिल्कुल। अगर ये दूसरा होता तो इसको कूड़े वाले बीन के ले जाते। ये किसी काम का नहीं आता और ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है जब इस लेवल के ऑर्डर हैं। और उसमें आप मानिए कि इसमें बैन लिखा गया है कि पूरी कंप्लीट तरीके से बैन कर देना चाहिए था। कंट्रोल रूम बनाना चाहिए था एक, कि भाई कोई भी शिकायत कहीं भी दिखे, अगर दिखे भी, मतलब ये गांजा अफीम की हम बार बार जब पब्लिक से बात करते हैं कि तो सर पब्लिक ये एक छोटा सा सवाल पूछती है कि जब इतना ही बुरा है तो सरकार इसको बनने ही क्यों दे रही है। देखिए, हाँ, उसी पे मैं आता हूँ। तो उस डायरेक्शन में, उस ऑर्डर में ये भी था कि आपने इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, वेयर हाउसिंग पे, मतलब जहाँ पे स्टोरेज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और जहाँ सप्लाई की जा रही है, वहाँ भी छापे मार के सील करना है उन्हें। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उससे ऊपर जाके एक चीज़ और, जो इन्हें दाना दे रहा है, मेरे ख्याल से अंबानी इस काम में है प्लास्टिक के दाने में, क्योंकि ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही आता है। तो ये और प्लांट से भी आता है, लेकिन कम आता है, वहाँ से ज़्यादा आता है। उसको ही बैन करना था, वो सील करनी थी फैक्ट्री सारी की सारी, जो दाना दे रहा था प्लास्टिक बनाने के लिए, पॉलिथीन यूनिट्स को बनाने के लिए जो बना, वहाँ से स्टार्ट होना था। पहले बनाने को बैन करो, फिर सप्लाई को बैन करो, फिर वेयर हाउसिंग को बैन करो, फिर आगे पब्लिक से कहो जो थोड़ा बहुत बच गया हो स्टोर में उसको खत्म करो। और आप मानोगे नहीं, ये नगर निगम का अकेले का काम नहीं है, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम था। और उनको ये भी कहा गया था कंट्रोल बोर्ड को कि आप जाके नगर निगम के खत्ते चेक करेंगे कि जो आसपास जो गिरा हुआ है कहीं कूड़ा वगैरह, कि वहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक तो नहीं है, दिख तो नहीं रहा। मतलब इस लेवल की यहाँ तो दिख क्या रहे हैं, तो हर जगह पड़ा है। तो हमारा ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये पूरी तरह फेल है, किसी भी तरह कोई काम नहीं कर रहा। वरुण, जब हम नंबर 1 हैं, प्रदूषण के मामले में नंबर 1 हैं और इतने महकमे रहते हुए नंबर 1 हैं, तो फिर इन महकमों की जरूरत क्या है? इन्हें बंद कर दिया जाए। ये कलेक्शन एजेंट हैं, ये पैसे इकट्ठे करते हैं और कुछ काम नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। जब हम जिस चीज़ के लिए जो बनाया गया वो काम ही नहीं हो रहा, आप बच्चे को ट्यूशन के पे पढ़ने जा रहे हो, फिर भी बच्चा फेल हो रहा है उस सब्जेक्ट में, तो आप ट्यूशन से बेसिकली हटा दोगे उसे। तो ये भी एक तरह का आपने काम सौंपा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और फिर हम उस चीज़ में गर्त में जा रहे हैं। ये ट्यूशन वाले मास्टर जी ठीक नहीं है। हाँ, ये ट्यूशन वाले मास्टर जी ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। आप मानोगे नहीं, रिटायर्ड जो IAS हैं ज़्यादातर अभी भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो हेड बनते हैं वही बनते हैं। पहले यहाँ चूस लिया, वहाँ जाके चूसेंगे। मतलब कि लोगों को मारने के हद तक। अब ये देखिए, ग्रैब 4 लग गया आज, कल की बहुत न्यूज़ है। ग्रैब 4 का मतलब है कि संवेदनशील नहीं, हानिकारक नहीं, आपके लिए जानलेवा है ये। और उसके बाद भी मतलब, लेकिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है लेकिन एकदम से इंस्टेंट नहीं पड़ रहा। ये अम्मा हॉस्पिटल जो खुला है, मैंने कल भी एक बात में पूछा था, ये भाई साहब बीड़ी पी के धुआं उड़ा रहे हैं। हम 40 सिगरेट हम पर डे पी रहे हैं। अब आप ये देखिए, 40 भाई साहब भी पिला रहे हैं हमें, फ्री का पी रहे हैं। तो चलो, मतलब कि 40 सिगरेट फ्री की पी जा रही है। 15 रुपए की सिगरेट है। लोगों को इसमें हो सकता है इसमें भी अच्छा लग रहा हो, सब चंगा है, बीजेपी वाला नारा है वो, ये सब ठीक है, लेकिन अब ठीक नहीं है।
अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ से प्लान करना पड़ जाएगा। 2600 बेड का हॉस्पिटल है, अम्मा वो वैसे ही नहीं खुला, उसे पता है कि संभावनाएं हैं फरीदाबाद में लोग यहाँ बीमार होंगे। आप मेट्रो हॉस्पिटल का सेंटर, कैंसर सेंटर नया खुल गया है, सर्वोदय ने कैंसर शुरू कर दिया हॉस्पिटल, एशियन में था ही, और भी जितने भी छोटे बड़े हॉस्पिटल सारे के सारे खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फरीदाबाद कैंसर की गर्त में आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। और हो सकता है हम दूर घूम रहे हैं, किसी औरों को भी हो रहा हो, चेक करवाएं तो पता लगे उनको भी हो चुका है। तो इस लेवल पे जा चुका है। अब ये बात है आज में जो है हमारा जो मेन था कि सिर्फ नगर निगम का काम नहीं है, और जिस चीज को आपने बैन कर रखा है, अफीम बैन है, दिख तो नहीं रही, कहीं लोग चोरी छुपे हो रही हो बात अलग है, तो ये पॉलिथीन भी बैन है, तो ये कैसे दिख रहा है? ये तो ओपन दिख रहा है। और आप हम कहाँ खड़े हैं? न्यायपालिका के बाहर खड़े हैं, सेक्टर 12 में सबसे पॉश एरिया है यहाँ पे। सेक्टर 15 और 14 मतलब कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पॉश एरिया में आता है, सबसे महंगा एरिया आता है। 11 सेक्टर भी, अब तो दलाल साहब भी सामने रहते हैं, सुमित गौड़ भी रहते हैं, और मेरे ख्याल से एक बीजेपी नेता भी यहाँ पे लेना चाह रहे हैं कि प्लॉट मेरे से ही मांग रहे थे, कह रहे दिलवा दो। तो इस तरह के यहाँ पे जो वीआईपी वीवीआईपी एरिया में, और ये हालात आप देख सकते हैं कि सारा ही, और जितना बंदवाड़ी का जो कूड़ा है, आप जो प्लांट जो आपने याद होगा पहले यहाँ पे एक बड़े बड़े ड्रम होते थे जिनके अंदर कूड़ा डाला जाता था, वो ड्रम नहीं है अब। कहाँ गए वो ड्रम? वो कई टन लोहे के ड्रम थे। डस्टबिन होते थे जहाँ पे पन्नी डाल दो, कुछ डाल दो, वो क्यों नहीं है? रीजन क्या है कि जो इको ग्रीन कंपनी है ये क्या करती है, नीचे से खींच के ले जाती है जेसीबी से, और सारा का सारा उठा के अंदर, क्योंकि वेट लेना है उनको। इसके अंदर मिट्टी भी खींचते हैं, वो सीवर भी खींचते हैं। जो बंदवाड़ी प्लांट है वो 10% भी उसमें पॉलिथीन नहीं है, भले कूड़ा सिर्फ पॉलिथीन होता है। जो घर का केले छिलके ये सब तो जानवर खा जाते हैं, या बाहर रखने चाहिए। हमने बताया कि ग्रीन को अलग अलग और कूड़े को अलग। कूड़ा अगर देखा जाए तो पर घर का 10 ग्राम भी ना निकले डेली का। तो ये जो अब इनकी जांच होनी चाहिए एक तो, कि बड़े वो ड्रम कहाँ गए। हम आप देखते आ रहे हैं गोल गोल डस्टबिन बने हुए थे। वो जो लोहे का डस्टबिन होता था जिसको उठा के मशीन ऐसे ही डाल लेती वैसे डाल लेती थी, वो गायब है, पूरे शहर से गायब इसलिए है कि नीचे से जो लीच है, पानी है, मिट्टी है, थोड़ा बहुत पत्थर है, उठा के वहां डाल दो। क्योंकि 1 किलो का 1 रुपया मिलता है, 1000 किलो डाल दिया 1000 रुपये मिल गए, 1000 रुपये मिल रहे हैं आजकल। तो ये बहुत बड़ा लूट का एक तंत्र है। और नगर निगम में कुछ अफसर अभी आए हैं जो इसमें सुधार करना चाह रहे हैं, तो वो देखते हैं कितना करते हैं। बाकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इस्तीफा मांगना चाहिए कि भैया आप घर बैठ जाओ, हमारी जरूरत नहीं है, वैसे मर रहे हैं, तुम्हारी क्या, तो फिर तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं, किसी बात तनख्वाह दे रहे हैं, आपसे कुछ हो तो रहा नहीं है। और जिस तरह के ये प्लास्टिक्स हैं, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल रूम कहाँ है? आपको फ़ोन करके बताना था। जैसे आप अभी कहीं पे देख लेते हैं कोई गलत हो रहा है, तो आप जैसे सीपी साहब को फ़ोन करते हैं या 112 पे फ़ोन करते हैं, ऐसे ही इतना हानिकारक है ये, इस लेवल का हानिकारक बताया गया है पॉलिथीन। और फिर भी पॉलिथीन रोड पे है, और रोड क्या बिल्कुल मतलब कि न्यायपालिका के सामने है। हम इसमें लीगल नोटिस दे रहे हैं और पीएल में जल्दी डालने वाला हूँ इसको। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को पार्टी बनाएंगे। देख लें आप, पूरे फरीदाबाद में इस तरह से पॉलिथीन बिखरी पड़ी है, उड़ रही है। और फरीदाबाद वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ ये उड़ता हुआ पॉलिथीन जो है